आवेश की योज्यता की बात अपन कर रहे थे, आवेश के गुण धर्मों में। तो उसके बाद जो पहला पॉइंट था अपना आवेश की योज्यता, ठीक है। और जो अब अपन अगला जो पॉइंट देखेंगे वो है आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। क्वांटीकरण से अपन समझेंगे कि क्या इसका मतलब होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना। इस चैप्टर को अगर देखें तो क्वांटीकरण जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले अपन इसको लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अपन कि क्या मतलब होता है क्वांटीकरण का। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि किसी निकाय में आवेश का मान सदैव आवेश के मूल मात्रक का पूर्ण गुणज होता है, का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई चार्ज है या फिर अपन कहें कोई आवेश है, क्यू आवेश है। अब अपन ने कहा था कि साहब जो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका अपन ने कहा था कि जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो अपन ने कितना बताया था, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये अपन ने बताया था। तो ये जो चार्ज है वो हो गया एक का, ठीक है। तो अपन ने कहा n का होगा, तो वो क्या हो जाएगा, Q बराबर n गुणा I, ठीक है। ये तो एक छोटी बात हो गई। अब अपन कहें कि क्वांटीकरण का क्या मतलब है, तो क्वांटीकरण का मतलब होता है पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज जो नाम दिया गया है ये अपन समझते हैं क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा कि उदाहरण लेते हैं अपन, ये एक कोई सीढ़ियाँ हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे करके सीढ़ियाँ हैं। और अगर मैं कहूँ कि किसी भी एक सीढ़ी पर एक बॉल पड़ी है, ठीक है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से कर दूँ कि ये एक बॉल पड़ी है किसी भी एक सीढ़ी पर, तो कोई एक पर है, तो मैं कहूँ कि उसकी जो है हाइट क्या होगी, अगर ये जो दूरी है ये हो 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर मान लीजिए, 1 मीटर हो, तो ये जो बॉल पड़ी है इसकी हाइट क्या होगी। तो अपने को ये तो नहीं पता है कि बॉल कौन सी सीढ़ी पे पड़ी है, लेकिन एक बात ज़रूर अपने को पता है कि साहब आपकी जो बॉल की जो ऊंचाई है वो या तो 1 मीटर हो सकती है, या 2 मीटर हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है, ठीक है। ऐसे करके जितनी है वैसे हो सकती है, या फिर यहाँ पड़ी है तो 0 मीटर भी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब n मीटर तक हो सकती है, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा कि 1.50 मीटर हो गया, है ना। मतलब पूर्ण गुणज होगा, कभी भी सिंगल। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो 1 मीटर ही है, समझ रहे हो। इस प्रकार से तो इसका मतलब होता है क्वांटीकरण। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वांटीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलेंगे कि Q हुआ और ये n हुआ, तो यहाँ पे Q बराबर n ही जो है, इसमें n की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, n जो है वो 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से जो पूर्ण गुणज होगा वो इसका रहेगा। कहने का मतलब पॉइंट्स में नहीं होगा, है ना, 1.2, 1.5 ऐसे नहीं होगा। तो इसका क्या होता है, इसका जनरली जैसे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि कौन सा आवेश संभव नहीं है, ठीक है।
तो ये हो गया। तो एक जैसे मान लीजिएगा पहला जो आ गया वो आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा आ गया 4.7 इंटू 10⁻⁻19। तीसरा आ गया 6.4 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है कूलाम। तो ये 3 आ गए। या फिर चौथा है सभी संभव हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई प्रश्न आ जाए तो यहाँ पे अगर अपन जैसे मान लीजिएगा अपने को अगर 1 कूलाम दिया है तो यहाँ पे n को अपन कितना लिखेंगे, q बराबर 1 हो जाएगा n की वैल्यू और गुना e। तो e की वैल्यू अपने को ये निकालनी है ना, ये जनरली ये रहती है e की, है ना। तो ये जो वैल्यू हो गई, तो ये वैसे नेगेटिव में होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना इसलिए, ठीक है, लेकिन अपन जनरली ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये हो गई। तो q बराबर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक इलेक्ट्रॉन की इतनी हो जाएगी, तो n रहेंगे तो इतनी। तो इस प्रकार से ये देखना है, हमेशा क्वांटाइज्ड होंगे, है ना, मतलब पूर्ण गुणज होगा। तो इसमें अगर अपन कहें कि ये 3.2 है तो क्या इसका पूर्ण गुणज हो जाएगा? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये इसका जो है 1.6 जो है ना, आगे पावर तो सेट हो जाएगी लेकिन 1.6 है, इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो इसको अगर अपन 2 से गुणा कर रहे हैं, कहने का मतलब n गुणा e होगा ना, तो e जो है 1.6 से गुणा होगा। तो कहने का मतलब इससे गुणा हो रहा है 2, तो ये आ सकता है 3.2। तो ये तो होगा भाई, ठीक है, ये संभव है। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन लेंगे अपन एक बार, दूसरा जो है क्योंकि अपना सही जो उत्तर है वो दूसरा ही है ना, वो अपन अभी देख रहे हैं। तीसरा जो है वो भी हो रहा है, क्यों? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n गुना 1.6, तो 6.4 डिवाइड बाई 1.6 बराबर n। तो n कितना हो जाएगा 4। तो n अगर पूर्ण गुणज आ रहा है यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये भी अपना संभव है। लेकिन अगर 4.7 की बात करें तो 4.7 को अगर अपन 1.6 से करेंगे तो ये जो है ये संभव नहीं होगा। तो कौन सा संभव नहीं है, ये। तो ऐसा चार्ज जो है वो उपस्थित नहीं हो सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना बात को? इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है, बोर्ड में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बोर्ड में डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि n की वैल्यू आपको दे देंगे और फिर उसका चार्ज पूछना है, या फिर n पूछ लेंगे, आपको चार्ज बता देंगे तो n कितना है। ठीक है, तो ये हो गया। जी हाँ, तो ये अपन यहाँ तक लिख सकते हैं। तो Q बराबर यहाँ पे आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है प्लस माइनस n ही करके, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें तो कितना हो जाएगा माइनस n ही, है ना। मैंने कहा था ना इसका चार्ज जो है वो क्या होता है माइनस 1.6। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा प्लस n ही। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा है प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई। इसके बाद अपन आगे चलेंगे। ये क्वांटीकरण हो गया ना, ये क्वांटीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। और ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन बात देखेंगे, तीसरा गुणधर्म है। तीसरा गुणधर्म जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, आवेश का संरक्षण। कौन कौन सी बातें की अपन ने? सबसे पहले आवेश की योज्यता की बात की, उसके बाद अपन ने आवेश के क्वांटीकरण की बात की। अभी अपन बात कर रहे हैं आवेश के संरक्षण की, बात कर रहे हैं। जैसे आप जो वीडियोस देख रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि या फिर आप ये मानते हो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स जो हैं, है ना, उसमें अच्छा स्कोर करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप ज़रूर जो डाउट सेक्शन है उसमें लिख सकते हो, आप अपनी समस्याएं ज़रूर लिखें।
और भी आप संपर्क में रहें, थोड़ा संपर्क करते रहें, है ना। आपको जो भी सहायता है, एक छोटी सी भी समस्या है वो भी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा जैसे एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इस प्रकार की सारी सुविधाएं, क्योंकि सभी लोग नहीं पढ़ना चाहते, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी पढ़ना चाहें, लेकिन जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप पढ़ रहे हो, थोड़ी मेहनत करना चाह रहे हो, तो 90% अबव तक भी आपकी सहायता की जाएगी। और साधारण, ये थोड़ी सी इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, साधारण भी अगर आप पढ़ते हो थोड़ा और सिस्टम से पढ़ते हो तो 75 अबव बहुत इजीली आ जाएंगे। तो आप अगर थोड़ा ऐसे सोच रहे हो कि हाँ भाई हमें अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप ज़रूर आप संपर्क में रहें थोड़ा, ठीक है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, डाउट हो, आप तुरंत पूछें। आवेश का संरक्षण की बात अपन कर रहे हैं, इसके लिए पहले अपन थोड़ा लिख लेते हैं। आवेश के संरक्षण से मतलब क्या होता है, लिखते हैं अपन कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लाइन हो गई किसकी, आवेश की लाइन हो गई। संरक्षण का मतलब जो आवेश है, ओवरऑल जो आवेश है ना। मतलब जैसे मान लो अपन पूरी पृथ्वी की बात कर लें, उस पर जो भी आवेश है ना, उस पर जो भी आवेश है उसको आप न तो बढ़ा सकते हो, न उसको घटा सकते हो, न तो नया आवेश जोड़ सकते हो, ना जो ऑलरेडी है उसको कम कर सकते हो। मतलब वो जितना है उतना का उतना ही रहेगा। साधारण एग्जाम्पल है, उनसे अपन समझ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे लिखना, मतलब एग्जाम के लिए कैसे लिखना है, अगर आवेश के संरक्षण को आप उत्तर पुस्तिका में लिखना है तो कैसे लिखोगे, उसका उदाहरण कैसे लिखोगे। तो उदाहरण की बात करें, उदाहरण, तो इसमें अपन उदाहरण ले रहे हैं कि इसमें यूरेनियम लिया गया। ये रिएक्शंस इसलिए ली जा रही है ताकि ये काम आएंगे आपके आगे भी, तो याद हो जाए। एक बार यहाँ देख लोगे, वहाँ देखोगे, तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा ना। यूरेनियम का जो अंक, जो नंबर होता है ना, वो 92 होता है। ये टूटेगा हीलियम प्लस थोरियम में, तो कहने का मतलब इसके कणों की बात करें तो हीलियम के अंदर टोटल यूरेनियम में कितने कण बताए साहब, 92 थे कण, कितने 92 92। हीलियम में कितने 2, और प्लस थोरियम में कितने 90। तो टोटल क्या हुए, टोटल उतने ही हुए जितने पहले थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज था Q बराबर, यहाँ पे अगर अपन लिखें कि Q कितना था, तो Q बराबर था प्लस का 92 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इधर क्या हुआ, इधर Q बराबर प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 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 के 90 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये टोटल तो क्या हुए, कंजर्व रहा, संरक्षित रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं संरक्षण, ठीक है, आवेश का संरक्षण। इसको दूसरे तरीके से अगर अपन समझे, मान लीजिएगा आपके पास में गिलास है जिसके अंदर पानी है, ठीक है। अपने पास में क्या, अपन ने क्या लिया, NaCl लिया, या फिर अपन ने कहा नमक लिया अपन ने। फिलहाल Na+Cl- है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, तो ये उदासीन है, फिलहाल किसी प्रकार का आवेश नहीं है। लेकिन जैसे आप इसको क्या करोगे, पानी में डालोगे, तो आपको क्या मिलेंगे, आवेश मिलेंगे। Na+ और Cl- बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा ना। तो ये क्या हुआ, आपने क्या जनरेट कर दिया, आपने कहा साहब मैंने धनात्मक Na जनरेट किया और ऋणात्मक Cl- उत्पन्न किया। तो मैंने तो साहब जो है वो आवेश जो है वो
बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जितने Na बने हैं उतने ही Cl बने हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये उदासीन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल जो संरक्षण जो हुआ है वो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आवेश का संरक्षण होता है, जो नेट अमाउंट होती है वो हमेशा जो है वो कहीं अपन जीरो ही रहती है या फिर उतनी ही रहती है ना। तो ये है। इसके बाद अपन बात करेंगे, एक चीज होता है, मान लीजिए इसकी बात भी अपन करेंगे कि आवेश की जो मात्रा होती है ना, आवेश की पहले अपन मात्रक वगैरह देख लेते हैं। आवेशों के मात्रक, आवेशों के मात्रक अपन देखें तो आवेशों के मात्रक देख, दो प्रकार के मात्रक के सिस्टम होते हैं ना, पद्धतियां होती हैं। पहला हो गया SI और दूसरा हो गया CGS। ठीक है, तो SI पद्धति की बात करें, दोनों ही पता होनी चाहिए ना, थोड़ी ऐसे नहीं है कि पता नहीं हो। SI पद्धति की बात करें और तो इसमें क्या होगा, इसमें C से रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम, प्रदर्शित किससे करते हैं, C से। ठीक है, CGS की बात करें, CGS पद्धति की, CGS में अगर बात करें अपन तो इसमें ESU होता है, बेसिकली ESU होता है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, ऐसे करके होता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो CGS पद्धति में क्या होता है, ESU होता है। अब जो कूलाम और ESU में साफ संबंध होता है वो और बता दीजिए। तो ये क्या होगा, एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम बहुत बराबर होता है किसके, 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है एक कूलाम। ठीक है, तो ये जो आवेशों का मात्रक है वो अपन जनरली याद कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक की अगर बात करें, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है उसको बोलते हैं अपन फैराडे, है ना, फैराडे बोलते हैं, या फिर फेराड भी बोल देते हैं, फैराडे बोल देते हैं, है ना, फेराड बोल सकते हो। तो रिप्रेजेंट करते हैं F से, F। तो एक F जो है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है ना। इसका आप भौतिक विज्ञान में भी देखने को मिलता है इसका उपयोग, और अपने को रसायन विज्ञान में भी ये देखने को मिलेगा जनरली। मोस्ट प्रोबेबली ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है इसका अच्छा उपयोग होता है। ठीक है, फेराड का, है ना। तो ये हो गया। तो ये जो अपनी बात की, अपन ने आवेश के मात्रक की बात की, तो मात्रक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये मात्रक जो है कूलाम की है, नो डाउट। ये जो अध्याय है इसमें अपन कूलाम फोर्स वगैरह, कूलाम्स लॉ के बारे में ये सभी अपन ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो अपन बात करेंगे वो एक चीज़ और अपनी यहाँ पे रह जाती है, विद्युतदर्शी नाम करके, या फिर अपन कहें स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, इससे क्या होता है, ये चीज़ अपन देखेंगे अगली क्लास में, देखेंगे अपन इसको। वैसे इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिएगा कोई भी एक बॉडी है,
इसके ऊपर जो है कोई एक आवेश है, किसी अन्य बॉडी पर भी कोई एक आवेश है, किसी बॉडी पे नहीं है। कहने का मतलब कौन सी बॉडी आवेशित है या नहीं है, इस बात का पता अपन देखें, विद्युतदर्शी मतलब देखना, तो वो जो प्रयोग है एक छोटा सा, वो अपन इसको जो अगली क्लास है उसमें अपन देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अगर आपको जैसे थोड़ा पढ़ना हो इस प्रकार से, तो आप थोड़ा पढ़ना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि हम पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से पढ़ना है ना, हम डर रहे हैं, है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करना है, किस प्रकार से करना है, नोट्स वगैरह कैसे बनाएं हम, है ना, तो ये मैं आपको बता दूंगा इस प्रकार से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइंस वगैरह कर रखी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है बुक के कौन से पेज पे जो है वो ज़्यादा आवश्यक है, आपको पढ़नी चाहिए विशेष तौर पर। तो ये सब बातें जो है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप उसके लिए रेगुलर जो है आप थोड़ा संपर्क बनाए रखें, संपर्क में रहें, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, तो आप डाउट पूछ सकते हो, आप डाउट सेक्शन में जाके। जी हाँ।